हेलो दोस्तों, मेरे चैनल हॉन्टेड टेल्स पे आप सबका फिर से स्वागत है। आज की हमारी कहानी है एक आत्मा की। आत्मा जो एक बार आपसे जुड़ जाए तो आपको छोड़ती नहीं। अंजलि जो कि द्वारका में रहती थी, हंसमुख लड़की थी, हमेशा हर किसी की मदद किया करती थी। एक रोज़ जब वो अपने ऑफिस से मेट्रो लेकर घर आ रही थी, उसकी दोस्त उसका नीचे इंतज़ार कर रही थी। मेट्रो से उतरने के बाद जब वह अपनी दोस्त से मिलती है, उसकी दोस्त फील करती है कि अंजलि का पूरा बदन तप रहा होता है। उसके दोस्त को लगता है कि शायद अंजलि बीमार है। वह उसे लेकर डॉक्टर के पास जाती है, उसे दवाई दिलाकर घर ले चलती है। दोनों लड़कियां अकेले ही उस फ्लैट में रहा करती थी। अंजलि दवाई खाकर आराम करने लगी और उसकी दोस्त किचन में जाकर उसके लिए कुछ बनाने लगी। पर थोड़ी ही देर में उसकी दोस्त प्रिया को यह फील हुआ कि अंजलि के कमरे से कुछ अजीबोगरीब आवाज़ आ रही है। पास जाकर देखने पर पता लगता है कि अंजलि तो हवा में उड़ रही थी। अंजलि बेड से तकरीबन 1 इंच ऊपर लेटी हुई थी और मानो अंजलि को इस बात की खबर ही नहीं थी। यह नज़ारा देखकर प्रिया हक्की बक्की हो गई थी कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। प्रिया डर के मारे कमरे से बाहर निकल गई। थोड़ी देर बाद अंदर आने के बाद उसे दिखता है कि अंजलि फिर से बेड पर ही लेटी हुई है। वह अंजलि को जगाने की कोशिश करती है पर अंजलि जागती नहीं। वह अंजलि को उठाकर उसे नहाने को भेजती है। अंजलि नहाने जाती है तो अंजलि को फील होता है जैसे उसके साथ कोई है, कोई उसके आसपास खड़ा है। जब अंजलि बाहर आकर अपने बाल संवारती है तब भी अंजलि को लगता है कि कोई उसके आसपास है और उसके बालों को छू रहा है। यह बात वो प्रिया को बताती है। प्रिया तुरंत अपने 2-4 दोस्तों को फ़ोन करती है। वे आते हैं और बैठते हैं। घर में बैठकर वे हनुमान जी की चालीसा गाने लगते हैं और पूजा करने लगते हैं। हनुमान जी की चालीसा गाते ही मर्दों की तरह बात करने लग जाती है और सामान को इधर से उधर फेंकने लगती है। जो लड़का हनुमान चालीसा पढ़ रहा था, अंजलि उस पर झपट्टा मारती है और उसे मारने की कोशिश करती है। सारे दोस्त अंजलि को पकड़कर उसे उससे दूर हटाने की कोशिश करते हैं और बेड से बांध देते हैं। अंजलि का यह भयानक रूप देखकर सब डर जाते हैं। अंजलि एक मर्द की तरह बात कर रही होती है और सब ये देखकर काफ़ी डर चुके होते हैं कि अंजलि का रूप पूरी तरह बदल गया हो। सब उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो, पर वो किसी को भी जवाब नहीं देती। फिर जैसे तैसे सब वहाँ से निकलकर अपने एरिया के एक पंडित को बुलाकर लाते हैं। पंडित जी वहाँ पर जल्दी ही पहुँच जाते हैं। उनका नसीब था कि उन्हें एक ऐसे पंडित जी मिल गए थे सब चीज़ों के बारे में बहुत विस्तार से जानते थे। वह वहाँ जाकर अपने जेब से एक विभूति निकालकर अंजलि पर फेंकते हैं, जिससे अंजलि का पूरा शरीर जैसे जलने लगता है और वह गुहार लगाने लगती है कि उसे छोड़ दो, उसे परेशान मत करो। तब वह उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो, इस लड़की के शरीर में क्या कर रहे हो। तब वह बताता है कि मैं एक आत्मा हूँ जिसका अभी 1 महीने पहले ही कत्ल हुआ था। मैं अस्पताल में पड़ा दर्द से कुहार रहा था। किसी ने मुझे नहीं बचाया, मेरे दोस्तों ने भी नहीं, जबकि मैं तो बहुत ही शरीफ लड़का हुआ करता था। मुझे बिना बात के किसी और के चक्कर में कोई और समझकर चाकू मार दिया और मेरी ज़िंदगी ख़त्म कर दी। मैं अपने माँ बाप का इकलौता ही था। मैं अपने माँ बाप का ध्यान रखा करता था। इस लड़की ने आकर मेरी हालत देखकर मेरे पेट से वो चाकू निकाला। तब से ही मैं इस लड़की को पसंद करने लगा और मैं इसे छोड़कर नहीं जाऊँगा। यह कहने के बाद वो कहता है, तुम कुछ भी कर लो, मैं इसे छोड़कर नहीं जाऊँगा, इसे मैं लेकर ही जाऊँगा। पंडित जी बहुत तंत्र मंत्र करते हैं और विभूतियाँ फेंक कर उसे कुछ देर के लिए वहाँ से गायब कर देते हैं। और जब वह होश में आती है तब अंजलि को ये सारी बात बताते हैं और अंजलि को भी याद आ जाता है कि हाँ, उसने एक लड़के की मदद करी थी। अंजलि का वो मदद करना उस पर इस कदर भारी पड़ गया था कि वह रूह उसका पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। वह आत्मा बार बार उसके अंदर बाहर करने लगी थी। फिर जैसे तैसे पंडित जी ने 2 काले धागे जो कि मंत्रों से ग्रसित थे, एक अंजलि के हाथ और एक अंजलि के पैर पर बांधे ताकि वह आत्मा उसके अंदर ना घुस सके।
अब ना जाने वह आत्मा कहाँ है, उसे मुक्ति मिली या नहीं, पर अब अंजलि को उस दिक्कत से मुक्ति मिल गई है। सो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी आत्मा। हमारी दूसरी कहानी है एक ऐसे घर की जिसमें प्रताप नया नया शिफ्ट हुआ था। उससे पहले वहाँ पर कोई ऐसा इंसान रहा करता था जो 5 साल से उस घर को बंद करके वहाँ से भागा हुआ था। प्रताप नहीं जानता था कि वह ऐसा क्यों करके गया था, पर प्रताप वहाँ नया नया शिफ्ट हुआ था और वहाँ से डेली अपने ऑफिस निकल जाया करता। वह सिर्फ सुबह और रात में ही घर में हुआ करता था। 2-3 दिन रहने तक उसे सब कुछ नॉर्मल लगा, बट एक दिन जब वह पूजा पाठ कर कर मंदिर से आकर सो रहा था, तब उसने देखा टिप टिप पानी उसके नल से निकल रहा है। प्रताप बेड से उठकर देखने गया तो नल का अपने आप ही चालू था। प्रताप याद करने लगता है कि क्या उसने नल का बंद किया था, और वह नल का बंद करके सोने चला जाता क्योंकि उसे सुबह ऑफिस जाना था। फिर सुबह उठकर वह अपने ऑफिस निकल जाता है और रात को फिर लेट आता है, खाना वाना खाकर सो जाता है। अभी तक सब कुछ नॉर्मल था, पर जैसे ही तकरीबन रात के 12 बजते हैं, फिर से वही नल का दोबारा चालू हो जाता है। प्रताप को यह बात अजीब नहीं लगती और वह फिर उठकर नल का बंद कर देता है। 1-2 दिन ऐसे ही रोज होने लगा और प्रताप इन बातों को इग्नोर करने लगा क्योंकि वह काम से थका हुआ आता था। उसके पास वक्त ही नहीं था कि इन बातों पर गौर करे। एक रोज़ जब संडे था, तब प्रताप पूरा दिन अपने उसी फ्लैट में बिताता है और काफ़ी आराम करता है। रात के 12 बजे तक वह मूवी देख रहा होता है, सोता नहीं है। और जैसे ही थोड़ी देर बाद वह सोने चला जाता है, वह फिर देखता है कि पानी टपकने की आवाज़ आ रही है। इस बार प्रताप को अजीब लगता है कि हर रात को इतने ही बजे ये टोटी क्यों चालू होती है। प्रताप डर कर टोटी के पास जाता है और टोटी बंद करता है और सो जाता है। वह कंबल को अपने मुंह तक ढक लेता है, पर मानो ऐसा लगता है कि कोई प्रताप को दबा रहा है। प्रताप तुरंत कंबल फेंक कर फ्लैट के बाहर की ओर भागता है, पर कोई उसे पीछे से पकड़ता है और धक्का देता है। प्रताप गिरता है और उठकर फ्लैट का गेट खोलकर बाहर खड़ा हो जाता है और थोड़ी हिम्मत कर फिर अंदर जाता है और चिल्लाता है, कौन है, कौन है, सामने आओ, कौन है, कौन है यहाँ पर। प्रताप को कुछ नहीं दिखता और एकदम से लाइट बंद चालू बंद चालू बंद चालू होने लगती है। प्रताप देखता है कि वह टोटी दोबारा चालू हो गई है। इस बार पानी में खून आ रहा है और एक लड़का टोटी के ऊपर सर लगाए खड़ा हुआ है और वो लड़का उसकी ओर बढ़ रहा है। प्रताप डर के मारे पीछे पीछे कदम लेता है और वह लड़का उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। उस लड़के के सर पर एक बड़ा ही गहरा घाव होता है और टोटी का पानी बहा जा रहा था, जिसमें पानी नहीं, लाल लाल खून था। एकदम से वह लड़का उसकी तरफ छलांग लगाता है और प्रताप गिरता है, उसके सर पे चोट लग जाती है और वह बेहोश हो जाता है। सुबह उठकर जब वह देखता है तो टोटी चालू हुई थी, पर उसमें खून नहीं, पानी था। करीब जाने पर वह देखता है कि टोटी के ऊपर हल्का सा खून लगा था। जी हाँ, टोटी के ऊपर हल्का सा खून लगा था और ये देखकर प्रताप समझ जाता है कि उसने रात को सपना नहीं देखा, उसके साथ जो हुआ है वो सच हुआ है। प्रताप तुरंत अपना सामान पैक कर बाहर भागता है और बाहर उसे एक अंकल जी मिलते हैं, एक बुढ़े अंकल जो यहाँ काफ़ी सालों से रह रहे होते हैं। प्रताप को देखकर वह समझ जाते हैं और फिर कहते हैं कि बेटा प्रताप, मुझे माफ़ करना कि मैंने तुम्हें इस फ्लैट की कहानी पहले नहीं बताई, क्योंकि हम कभी पहले मिले ही नहीं। इस फ्लैट में जो पहले लड़का रहा करता था, बड़ा ही अच्छा लड़का था। एक रोज़ वह अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। नशे में उसके दोस्तों को होश नहीं रहा और उसके दोस्तों ने उसे इस कदर धक्का दिया कि उसका सर सीधा जाकर टोटी पर लगा और गहरी चोट होने के कारण वह वहीं मर गया, उसने वहीं दम तोड़ दिया। काफ़ी दिन तक उसके दोस्तों ने उसकी लाश वहीं छुपा के रखी। वो तो फिर जब हम लोगों ने देखा कि वह काफ़ी टाइम से बाहर नहीं निकल रहा है, तब हमने पुलिस को बुलाया और देखा कि उसकी बॉडी पूरी तरह गल चुकी थी
ओनर ने फ्लैट को जैसे तैसे क्लीन करवा दिया और केस रफा दफा करवा दिया और फिर से ये फ्लैट तुम्हें बेच दिया। उस लड़के की आत्मा आज भी यही है क्योंकि उसे मुक्ति नहीं मिली है। सो दोस्तों, ये थी हमारी आज की 2 कहानियाँ। अगर आपको कहानियाँ पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताएं ये कहानी आपको कैसी लगी।